दोस्तों मैं बताऊंगा आपको ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ था, क्या तकनीकी खराबी आई थी। वीडियो पूरी लास्ट तक देखना और प्लीज आप इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए। 15 जून 2024, समय सुबह 6:42, स्थान हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सूरज की हल्की किरणें रनवे को छू रही थी और हवा में एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी। लेकिन इस शांति के भीतर एक ऐसा तूफान जन्म ले रहा था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। एक विमान जिसमें सैकड़ों जिंदगियां सवार थी, धीरे धीरे उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। हर सिस्टम सामान्य दिखाई दे रहा था, हर संकेत सुरक्षित यात्रा की गवाही दे रहा था। लेकिन तकनीक की गहराइयों में कुछ ऐसा चल रहा था जो आने वाले कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल देने वाला था। विमान ने रनवे पर रफ्तार पकड़नी शुरू की। इंजन की आवाज तेज होती गई और कुछ ही पलों में वो जमीन से ऊपर उठ गया। आसमान में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन ठीक उसी समय कॉकपिट के भीतर एक अदृश्य गड़बड़ी ने जन्म लिया। एक छोटी सी चेतावनी जो आमतौर पर नजरअंदाज कर दी जाती है, अचानक एक खतरनाक संकेत में बदलने लगी। ऊंचाई मापने वाला सिस्टम जो पायलट को हर पल सही दिशा देता है, धीरे धीरे गलत आंकड़े देने लगा। ये गलती इतनी सूक्ष्म थी कि इंसानी आंख उसे तुरंत पकड़ नहीं सकती थी। नीचे कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी अपनी स्क्रीन पर उड़ान की हर गतिविधि को देख रहे थे। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन एआई आधारित विश्लेषण सिस्टम ने अचानक एक असामान्य पैटर्न पकड़ लिया। डेटा की परतों के भीतर छिपा हुआ ये बदलाव किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा था। परंपरागत सिस्टम जहां इसे सामान्य उतार चढ़ाव मान रहे थे, वहीं एआई लगातार चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, जैसे कोई अदृश्य आवाज जो चीख चीख कर खतरे की सूचना दे रही हो, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पा रहा हो। विमान अब बादलों के बीच प्रवेश कर चुका था, दृश्यता कम हो रही थी और पायलट पूरी तरह अपने उपकरणों पर निर्भर थे। लेकिन यहीं से असली खेल शुरू हुआ। गलत डेटा के कारण ऑटो पायलट ने विमान की ऊंचाई को स्थिर रखने के बजाय धीरे धीरे नीचे लाना शुरू कर दिया। ये गिरावट इतनी धीमी थी कि शुरुआत में किसी को इसका एहसास नहीं हुआ। हर सेकंड, हर मीटर विमान जमीन के और करीब आ रहा था, जबकि कॉकपिट के अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। एआई सिमुलेशन के अनुसार उस क्षण पायलट और सिस्टम के बीच एक अदृश्य संघर्ष चल रहा था। इंसानी अनुभव और मशीन के गलत आंकड़ों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा था। कुछ सेकंड के भीतर ही स्थिति गंभीर हो गई। अलार्म बजने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पायलट ने तुरंत नियंत्रण संभालने की कोशिश की, लेकिन विमान की गति और दिशा अब उनके हाथों से फिसल चुकी थी। नीचे जमीन पर एक शांत इलाका, जहां लोग अपनी सुबह की शुरुआत कर रहे थे, उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आसमान से मौत उनके करीब आ रही है। एआई द्वारा तैयार की गई पुनर्रचना दिखाती है कि अंतिम क्षणों में विमान ने अचानक एक तेज मोड़ लिया, जैसे आखिरी कोशिश की जा रही हो टकराव को टालने की। लेकिन भौतिकी के नियम और समय की कमी ने इस प्रयास को असफल बना दिया। एक भीषण धमाका और कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। धुएं का गुबार आसमान में फैल गया और वहां मौजूद हर चीज राख में बदल गई। ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये एक श्रृंखला थी, छोटी छोटी गलतियों की, जिन्हें समय रहते रोका जा सकता था। जांच में सामने आया कि यह हादसा किसी एक कारण से नहीं हुआ, बल्कि कई परतों में छिपी तकनीकी और मानवीय कमजोरियों का परिणाम था। सेंसर की गड़बड़ी, ऑटो पायलट की गलत प्रतिक्रिया और चेतावनियों को समय पर ना समझ पाना, इन सब ने मिलकर इस त्रासदी को जन्म दिया। एआई ने बाद में इस पूरे घटनाक्रम को दोबारा विश्लेषित किया और हर सेकंड को जोड़कर एक सटीक तस्वीर सामने रखी। एक ऐसी तस्वीर जो ये बताती है कि अगर कुछ सेकंड पहले सही निर्णय लिया जाता तो शायद ये कहानी अलग होती। ये घटना सिर्फ एक शहर या एक देश तक सीमित नहीं रही, इसने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम तकनीक पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो चुके हैं? क्या मशीनों पर बढ़ता विश्वास कहीं हमारी सबसे बड़ी कमजोरी तो नहीं बन रहा? हैदराबाद के आसमान में उस दिन जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक चेतावनी थी, एक संकेत कि जब इंसान और मशीन के बीच संतुलन बिगड़ता है तो नतीजे कितने भयावह हो सकते हैं। और शायद यही कारण है कि आज भी जब उस सुबह को याद किया जाता है तो सिर्फ एक सवाल गूंजता है, क्या इस त्रासदी को रोका जा सकता था? आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे ही 2D डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए।